बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आदिल रहमान है। मैं HCCS एजुकेशन सिस्टम में बतौर मैथमेटिक्स लेक्चरर काम कर रहा हूँ। फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट लेंगे। फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स जिसका नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टार्ट इसके पोर्शन से लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 जो है ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर हैं। हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 9 से। तो चैप्टर नंबर 9 नाम है उसका फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ये कम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का, ग्रीक वर्ड्स हैं 3, ट्राई, गोनो और मैट्रन। ये तीनों ग्रीक वर्ड हैं। ट्राई का मतलब 3, गोनो मीन्स एंगल और मैट्रन मीन मेजरमेंट। तो कॉमनली जब हम इनको पढ़ेंगे तो इसकी डिफाइन इस तरीके से हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल। द मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो है एंगल। व्हाट इज एंगल? तो एंगल की डेफिनेशन टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब सबसे पहली बात कि रे क्या होती है। तो रे को डिफाइन करने के लिए मैं लाइन को डिफाइन करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन रे को डिफाइन करूंगा और देन डिफाइन करूंगा लाइन सेगमेंट को। तो लाइन क्या होती है? लाइन जिसका हमें ना एंड पॉइंट पता है ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो ना एंड पॉइंट पता हो, वो लाइन कहलाती है। और ये डिनोट होती है रे जिसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो लेकिन उसका एंड पॉइंट आपको पता ना हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है कहाँ से स्टार्ट हुई और इसका एंड पॉइंट हमें ना मालूम है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट बेसिकली लाइन का एक पार्ट होता है, एक सेगमेंट होता है लाइन का जिसके दोनों एंड पॉइंट भी आपको पता होता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको पता होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लाइन सेगमेंट है। तो जब 2 रेज आपस में एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं तो जो फंक्शन बनता है उसको हम एंगल का नाम देते हैं। ये रे एक और ये दूसरी, इनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, इसको हम इनिशियल रे बोलते हैं और ये हमारी टर्मिनल रे। यहाँ पे जो एंगल बन ये जो फंक्शन बनता है इसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल को हमने डिफाइन किया कि 2 रेज विद अ स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब एंगल किस डायरेक्शन में और पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ये देखेंगे। तो उसकी 2 डायरेक्शंस हैं एंगल की। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी है, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी है इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा, आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिवली लेना है। आपने एंगल को मींस ये इनिशियल रे, ये हमारी टर्मिनल रे, ये जो एंगल बन रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल जिस बनेगा ये पॉजिटिव हमारा होगा। हम इसको अल्फा का नाम देंगे पॉजिटिव। ये मिसाल लिख देता हूँ, मींस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिवली, नेगेटिव सेंस में हम लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो जब हमारी इनिशियल रे और फाइनल रे यानी कि टर्मिनल रे आपस में एंगल सबटेंड करती हैं और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस तरफ घड़ी की सुइयां चलती हैं उस डायरेक्शन में लेंगे तो वो किस टाइप के लेंगे हम? नेगेटिव फॉर्म में। तो ये माइनस। इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल की मेजरमेंट, एंगल की मेजरमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो एंगल की मेजरमेंट 2 टाइप की है। एक हम देखते हैं डिग्री में होता है एंगल, डिग्री में, और दूसरा रेडियन फॉर्म में। एक हम उसकी एंगल की मेजरमेंट डिग्री फॉर्म में लेते हैं और एक हम लेते हैं रेडियन की फॉर्म में। तो डिग्री फॉर्म में जो एंगल को हम मेजर करते हैं इसके लिए एक सिस्टम बना जिसको नाम दिया गया सेक्साजेसिमल सिस्टम। इन दिस सिस्टम एंगल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इन दिस सिस्टम द एंगल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकंड। जब आपकी इनिशियल रे के साथ मैं इसको टर्मिनल रे बोलता हूं, जब ये टर्मिनल रे इसके साथ एंगल बनाना शुरू करेगी और जब ये अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये इस तरीके से, ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री और हाफ रोटेशन 1/2 रोटेशन में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। एंड 1/4 जो रोटेशन होगी एंगल होगा 90 डिग्री, उसका हाफ कर लें, 180 का हाफ 90 डिग्री। अब इसको
हम 360 डिग्री को बोलते हैं सर्कुलर एंगल, 180 को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। अमूमन आपने राइट एंगल का नाम सुना हुआ है, सर्कुलर एंगल या स्ट्रेट एंगल का नाम तो नहीं सुना हुआ, लेकिन हर एक को पता है कि 360 टोटल एक पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 360 होता है, इस वजह से इसको सर्कुलर एंगल बोलते हैं। 180 एक लाइन का एंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और राइट एंगल हम बोलते हैं जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड्स के अंदर जो सेकेसिमल सिस्टम है उसमें रोटेशन वाइज एंगल। अच्छा स्टूडेंट्स, वन रोटेशन अभी हमने लिखा था कि वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। जब हम एक किसी भी सर्कल के 360 पार्ट्स बनाएंगे, इक्वल पार्ट्स बनाएंगे इस टाइप के, ये इसका एक पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट, ये इसका तीसरा पार्ट, ये इसका चौथा पार्ट, सिमिलरली कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। एंड तक हम जब इसको 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो हर पार्ट जितना एंगल सबटेंड करेगा, हर पार्ट जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ये बात समझ आ गई कि वन रोटेशन कितना एंगल सबटेंड करता है पूरी रोटेशन के अंदर, 360 डिग्री। देन हर पार्ट, हर एक डिग्री को जब 1 डिग्री के हम इक्वल 60 पार्ट्स बनाएंगे तो हर पार्ट 1 मिनट का एंगल बनाएगा। 60 एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। जब आप एक डिग्री को, ये अगर आपके पास 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री, तो आपने इसके कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं? 60 पार्ट्स बनाने हैं। तो एवरी पार्ट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 मिनट, और 1 मिनट को डिनोट करते हैं इस तरीके से, 1 के ऊपर ये प्राइम लगा, ये 1 मिनट डिनोट किया जाता है इस तरीके से। देन हर इट मीन्स 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं हम, और फिर 1 मिनट को 60 सेकंड्स में अगेन क्या किया जाता है? अगेन उसके पार्ट किए जाते हैं। अगेन ये जो 1 डिग्री है इसके अगेन इक्वल हम पार्ट्स लेंगे, 60 पार्ट्स बनाएंगे तो हर पार्ट जो बहुत छोटा हो जाएगा, विच इज़ वेरी मिनिमम, तो वो जो पार्ट बनाएगा वो 1 सेकंड्स का एंगल बनाएगा। तो इट मीन्स सबसे छोटी यूनिट जो हमारे पास है वो सेकंड है। डिग्री पूरे सर्कल के अंदर 360 इक्वल पार्ट्स, देन हर पार्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। देन 1 डिग्री को अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से हर उसका फिर एक पार्ट जो है वो 1 मिनट का एंगल बनाता है। देन 1 मिनट को अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में जब हम उसके पार्ट्स बनाएंगे तो हर पार्ट जो एंगल सबटेंड करेगा वो कहलाएगा 1 सेकंड का, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो ये हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर की मेजरमेंट। अब हम देखते हैं कि दूसरा सिस्टम विच इज नोन एज सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम एंगल इज डिफाइंड इन रेडियन। एंगल इज डिफाइंड इन रेडियन। अच्छा रेडियन, अब सबसे पहली बात कि रेडियन यहाँ पे क्या होता है? रेडियन, तो रेडियन को डिफाइन करेंगे हम। रेडियन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको आर्क लेंथ की डेफिनेशन बताता हूँ कि आर्क लेंथ क्या होती है। आर्क लेंथ आप सर्कल के कोई से 2 पॉइंट्स अगर आप ले लें तो ये जो कर्व फॉर्म होती है सर्कल, किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो कर्व होती है वो क्या कहलाती है? आर्क लेंथ। सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली, जितने भी पॉइंट्स उसको मिलाते हैं आपस में कंबाइन, जब वो कर्व बनती है उस कर्व को बोलते हैं आर्क लेंथ। अच्छा रेडियन की डेफिनेशन में जब आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल हो जाए, ये आर्क लेंथ है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में इक्वल हो जाए तो जो एंगल आर्क लेंथ बना रही होती है सेंटर के ऊपर वो 1 रेडियन कहलाता है। मींस जब हमारी आर्क लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर है, यहाँ तक आर्क लेंथ, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी आर्क लेंथ जो है, और आर्क लेंथ ए बी दोनों पॉइंट्स स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उसका लिखकर उसके ऊपर ये फॉर्म, इस आर्क लेंथ की ये बनानी है आपने, ये नोटेशन लगानी। तो ये ए बी आर्क लेंथ हो गई। जब आर्क लेंथ इक्वल टू ये जो रेडियस है ओ बी इक्वल टू ओ बी, यानी कि आर्क लेंथ इक्वल हो जाए जब रेडियस के, देन एंगल फॉर्म इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो स्टूडेंट्स जब ए बी एक आर्क लेंथ है, जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाएं
जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाएं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल, मैं इसको ब्लैक मार्कर से, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन अगेन मैं आपको बताता हूं कि जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाए तो जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा सेंटर के ऊपर वो कहलाएगा 1 रेडियन। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एक बड़ा कॉमन और मशहूर रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल, जिसको अमूमन आपको पता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर भी लिखा जाता है। आर यहाँ से बनता है एल इक्वल टू आर थीटा। जब ये आर इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा, या थीटा इधर डिवाइड करें तो आर भी नहीं। तो ये एक कॉमन थ्योरम है। 9.1 ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज सारी की सारी इसके ऊपर बेस करेगी। तो स्टार्ट लेते हैं इसके प्रूफ से। तो इसका प्रूफ लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि इसके अंदर आपने देखा है कि ये एक सर्कल के अंदर है, सर्कल की आर्क लेंथ होती है, सर्कल की आर्क की जो लेंथ है उसके दरमियान और उसके सेंट्रल एंगल के दरमियान हम रिलेशन देखना चाहते हैं। तो हम एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल का ये सेंटर ओ ए रेडियस, यहाँ से हम एक और ओ बी, ये भी रेडियस विच इज़ इक्वल टू आर, विच इज़ इक्वल टू आर, और ये आपकी क्या है आर्क लेंथ, और इसको कहेंगे, इसको आर्क लेंथ को एल से डिनोट करवाएंगे। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे हम इसको कहेंगे थीटा। तो अब इसकी वर्डिंग हम लिखेंगे, सपोज अ सर्कल हैविंग सेंटर O and OA and OB is the radius of the circle and AB which is equal to L is the arc length of the circle and theta is the central angle of the arc length L। ये जो सेंट्रल एंगल थीटा बन रहा है ये इस आर्क लेंथ के सामने है, तो इस आर्क लेंथ का ये सेंट्रल एंगल है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस AB जो आर्क लेंथ है, AB आर्क लेंथ इक्वल टू L, एंड जो एंगल है वो कितना है, एंगल यहाँ पे कितना है थीटा, और ये किस फॉर्म में है, ये है रेडियन फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, थीटा रेडियन। अब हमें बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन हमें पता है, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब आपके पास रेडियस और कोई सी आर्क लेंथ सर्कल के ऊपर आपस में इक्वल हो जाए तो मैं ये एक इस रेडियस के जितनी यहाँ से मैं लेकर आगे तक एक आर्क लेंथ लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ सी का। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल है ये कितना है, ये है 1 रेडियन। कितना है, 1 रेडियन। ये हमें किसने बताया, ये हमें डेफिनेशन बताती है रेडियन की, कि जब भी आपके पास रेडियस और आर्क लेंथ विच इज सी, ए सी इक्वल टू आर, जब रेडियस और आर्क लेंथ जब ओ ए और ए सी आपस में इक्वल हो गए तो जो एंगल सबटेंड हो रहा वो कितना है, 1 रेडियन। ये हमें रेडियन की डेफिनेशन बताती है। अब एलिमेंट्री ज्योमेट्री का एक कानून है, एक असूल है, वो कहता है कि आर्क लेंथ के दरमियान जो रेशो बनेगी, इस आर्क लेंथ और इस आर्क लेंथ की जो रेशो है, ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री का रूल है, एलिमेंट्री ज्योमेट्री का थ्योरम है कि आर्क लेंथ के दरमियान जो रेशो होगी वही रेशो उनके सेंट्रल एंगल्स के दरमियान में होगी। यानी कि अगर हम रेशो लेते हैं L बाय R तो वो इक्वल किसकी होगा, थीटा डिवाइडेड बाय थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय 1 रेडियन। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री ज्योमेट्री, आर्क कौन सी है, ये ए बी आर्क रेशो AC आर्क इक्वल है किसके, एंगल कौन सा है, मेजर एंगल AOB, मेजर आर्क लेंथ कितना एंगल बना रही है, मेजर एंगल AOB डिवाइडेड बाय मेजर एंगल AOC, मेजर एंगल AOC, हम इसको COAB कह सकते हैं। अब हमने AB को क्या डिफाइन किया हुआ है, आर्क लेंथ जो AB है विच इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय AC जो आर्क है वो कितनी है, R इक्वल टू मेजर एंगल AOB कितना है हमारे पास, थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय जो मेजर एंगल AOC है वो कितना है, 1 रेडियन। तो यहाँ से हमें जो रिलेशन मिला देखें, L बाय आर इक्वल टू थीटा बाय 1, जिसको हम लिखेंगे L बाय आर इक्वल टू थीटा, जो कि हमारा थ्योरम था कि थीटा इक्वल टू L बाय आर हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर वेरी सिंपली। हमने एक सिंपल सी, अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, वेरी इजीली, बिल्कुल परेशान नहीं होना। थोड़ा सा ये प्रूफ टफ लगता है लेकिन है इसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट सी 3-4 बातें हैं और कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, सर्कल की कोई सी एक आर्क लेंथ ले लेनी है। आर्क लेंथ के लिए आपने 2 रेडियस बनाए, ये आर्क लेंथ आपकी बन गई, ये रेडियस आपने बनाया, ये रेडियस, तो ये आर्क लेंथ होगी, इसको एल का नाम दे देना है। इसके सामने जो एंगल बन रहा है उसको आपने थीटा का नाम दे देना है। देन आपके जहन में फौरन से क्विक आपके जहन में रेडियन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि रेडियन क्या होता है, कि जब आर्क लेंथ कोई सी और रेडियस आपस में इक्वल हो जाए,
जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाएं तो जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा वो कितना होगा 1 रेडियन की इक्वल। तो फ़ौरन से आपने इसको और आर्क लेंथ लेनी है, उसको आर्क देना है, रेडियस के बराबर हो गई है। जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 1 रेडियन। देन आपने एलिमेंट्री ज्योमेट्री का कानून लिखना है कि जो रेशो आर्क के दरमियान है वही रेशो उनके सेंट्रल एंगल्स के दरमियान है। तो L/R इक्वल टू थीटा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस रिलेशन के अंदर ये जो थीटा आपका फाइंड होगा, कोई भी जब भी आपको आर्क लेंथ, किसी भी सर्कल के अंदर कोई आर्क लेंथ आपको दी गई हो और उस सर्कल का रेडियस आपको दिया गया होगा, तो जब आप L/R की वैल्यूज पुट करके थीटा निकालेंगे तो जो थीटा आएगा वो किस फॉर्म में होगा? मस्ट केप्ट इन माइंड दैट थीटा इज इन रेडियन फॉर्म। थीटा किस में होगा? रेडियन फॉर्म में होगा। नेक्स्ट आगे जाते हैं। इसी रिलेशन से हम देखते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है और 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है। हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें पता है थीटा इक्वल टू L/R, ये हमें पता है। अब मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये एक सर्कल है, इसमें ये R रेडियस है। तो बेटा सबको पता है कि पूरे सर्कल के अंदर पूरी 1 रोटेशन कितना एंगल कैरी करती है? 360 डिग्री। ये भी मैं आपको बता के भी हूँ, ये सबको पता है। और ये बात भी सबको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आर्क लेंथ है अगेन उसी पॉइंट तक, मुकम्मल जो आर्क लेंथ एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अगेन उसी पॉइंट पे आ जाती है, उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, विच इज इक्वल कितना होता है? 2πr के। कितना होता है सरकमफेरेंस? इक्वल टू 2πr सर्कल का। अब यही दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। थीटा की जगह एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितना एंगल है? 360 डिग्री। और वो जो एंगल 360 के लिए आर्क लेंथ कितनी है? पूरा सर्कल, विच इज सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr डिवाइडेड बाय रेडियस। आर को जब हम से कैंसिल करेंगे तो 360 डिग्री इक्वल टू 2π, विच इज इन फॉर्म ऑफ रेडियन। ये भी इन फॉर्म ऑफ रेडियन। तो बेटा यहाँ से 1 रेडियन अगर आपने निकालना है तो 1 रेडियन, तो ये 2π जब इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 रेडियन बच जाएगा। यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2π, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू 1 रेडियन। और पाई की वैल्यूज आपको पता है अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है 3.1416 के। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास 1 रेडियन जो होगा, 1 रेडियन वो इक्वल होगा 57 डिग्री 9 मिनट के। जब आप पाई की जगह क्या पुट करेंगे? पाई इक्वल टू 3 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू। और जब आपको 1 डिग्री चाहिए होगा यहाँ से, तो ये आपके पास रिलेशन आया 1 रेडियन। देन 360, अगेन इसको मैं रिपीट करता हूँ, 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन। इसको लिखेंगे 360 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन। 360 को तो डिवाइड करूंगा तो 1 डिग्री इक्वल आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो ये रिलेशन हमें 1 डिग्री के लिए मिला। ऊपर हमने 1 रेडियन के लिए निकाला। 1 रेडियन किसकी इक्वल होता है? 180 डिवाइडेड बाय पाई। और यहाँ से 1 डिग्री क्या निकाला कि पाई बाय 180 रेडियन के।